लेकिन हमारे साहब जो टैक्सेस जो अनाउंस करने थे वो तो कल की स्पीच में कर चुके हैं। सोलर पैनल 18%, छोटी गाड़ियों पर टैक्स, इंपोर्टेड अशिया पर टैक्स, बहुत सारी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आम लोग भी जा रहे हैं। सोलर पैनल जब एक आम आदमी भी कोशिश करता है ख़रीदने की, तो ये अभी मज़ीद भी क्या कोई टैक्सेशन बाकी है, कुछ नए टैक्सेस या कोई मिनी बजट इस तरह की भी कोई चीज़ आ सकती है? जो कि पिछले साल भी 1000 अरब का शॉर्टफॉल रहा, लेकिन कोई नया टैक्स तो हमने नहीं आते देखा, कोई नया मिनी बजट। देखिए, उसकी वजह ये थी कि पिछले साल इनकी जो इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन थी वो मीट नहीं हुई। तो एक ऑटोनोमस ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन की वजह से वो नहीं फैक्टर इन हो पाई रेवेन्यू कलेक्शन में। तो उनके पास एक ग्राउंड था, इन्होंने आईएमएफ को भी कन्विंस किया, टारगेट भी डाउनवर्ड रिवाइज हुआ इसी बेसिस। वन ऑफ द की फैक्टर्स यही थे कि जी जो है इन्फ्लेशन उतनी थी नहीं जितनी प्रोजेक्ट करी गई। तो इस वक्त मेरा ये सवाल है कि अगर आप इतना बड़ा एक क्वांटम जंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू कलेक्शन में, तो क्या इस दफा बरक्स तो नहीं होने वाला कि आप इन्फ्लेशन कम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और होगी ज्यादा? आई डोंट नो, वक्त बताएगा, इनकी करेंसी मैनेजमेंट बताएगी कि किस तरीके से अगर ये रुपए को मजीद अंडर वैल्यू कर देते हैं डॉलर के सामने, तो हो सकता है इन्फ्लेशन और मजीद बढ़ भी जाए। अगर ये रुपए को इसकी असल कदर पे ले आते हैं, हो सकता है इन्फ्लेशन कम भी आ जाए। तो अगर इन्फ्लेशन कम हो जाती है तो उनके लिए फिर एक मसला हो जाएगा कि रेवेन्यू जो है किस तरीके से इकट्ठा होगा। लेकिन उसकी एक अपसाइड ये हो सकती है कि अगर इन्फ्लेशन कम हो तो जीडीपी ग्रोथ जो है उसमें इजाफा हो सकता है, उसमें बेहतरी आ सकती है। और जो एक आप कह लें कि इंपोर्ट खोलने की वजह से जो ये बातें चल रही हैं, जो उससे एक बर्बादी आ सकती है, वो शायद थोड़ी सी मिटिगेट हो जाए अगर ये करेंसी को सही तरीके से मैनेज कर लें। ठीक है, एक आखिरी सवाल हमारे साहब के जो रिटेल सेक्टर है, अभी उसके लिए कहीं कोई ऐसा मैकेनिज्म या नया कोई फार्मूला ताजिर दोस्त स्कीम के बाद कुछ भी ऐसा नहीं, अभी कोई ऐसी इंडिकेशन आई इस बजट में कि उनसे कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा जो अभी भी उस बेस में या नेट में शामिल नहीं है? देखें सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। इनफैक्ट रिटेलर्स को और एग्रीकल्चरलिस्ट को तो आप छोड़ दें, ये तो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर पे ही इन्होंने टैक्स रेट्स बढ़ा दिए हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स को जो है 15% मिनिमम टैक्स पे ले आए हैं। जो अदर स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं उनका टैक्स रेट बढ़ा दिया है। तो ये तो जो हम वही एक फ्रेज है, मिल्किंग द सेम ओल्ड काउ। आप और मैं बजट से पहले भी जो है इस मौजू पे बात कर रहे थे, तभी हमारी यही बात हुई थी कि लग यही रहा है कि शायद दे विल मिल्क द सेम ओल्ड काउ, और मुझे यही लग रहा है कि दे हैव चोजन टू मिल्क द सेम ओल्ड काउ। ये है कि देखें, आरआरएमसी की रिपोर्ट में मौजूद है, हमने भी अपने बजट प्रपोजल्स में दिया है रिटेलर्स को किस तरीके से टैक्स करना है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे 1% लें और उनसे 3 करोड़ से ऊपर जिसकी है वो मिनिमम टैक्स कर दें। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, मगर इस वक्त मुझे उसके अलावा कोई हल नजर नहीं आता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।